अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ भी बिल्कुल खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुबह का स्टार्ट जो है ना वो आजकल बच्चों को स्कूल भेजते हुए हो रहा होता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जो खुल गए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि पिंक वाली वैसलीन है जो कि मैं बच्चों को यूज़ करती हूँ। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सारा फ्रेम के लिए आप क्या क्रीम यूज़ करते हैं, तो ये वाली करती हूँ। इसमें सन ब्लॉक भी होता है और दिन के टाइम के लिए बड़ी अच्छी है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कोई भी स्पेशल सन ब्लॉक में नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसमें भी है SPF, तो मैं यही वाली यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो दूसरे सन ब्लॉक है ना वो सारे वाइट कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये वाली बस बेस्ट है। तो इसीलिए इसके बाद बैठ के मैं एडिटिंग वगैरह का काम कर रही होती हूँ। असल में ना ये जो व्लॉग आप लोग देख रहे होते हैं 10 मिनट 12 मिनट का, इसके पीछे अच्छे खासे घंटे हैं जो मेरे लग जाते हैं। 2-3 घंटे इसकी एडिटिंग में लग जाते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाने के लिए आई थी। मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ कि अगर आप ना ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें ना स्टार्ट में, तो फिर वो जो चिकन है ना वो आपको की हांडी के साथ नहीं लगती है। तो ये बड़ा अच्छा टोटका है, तो आप लोग भी ये ट्राई करना कि नमक आप डाल देना जब भी आप ऑयल हो ना, ऑयल गर्म भी हो और नमक भी हो। और जब बोटियाँ आप डाल रहे हो ना चिकन की, तो वो भी आपने इस तरह से डालनी है कि जहाँ पे आँच यानी कि दरमियान में जहाँ आँच तेज़ है वहाँ पे आप बोनलेस डालें, साइड्स पे आप हड्डियों वाली डालें। डालने का भी बड़ा तरीका होता है पता है आपको, ताकि चिकन टूटे ना, उस लिहाज से आपने डालना होता है। जहाँ पे आग तेज़ हो वहाँ पे बड़ी बोटियाँ, जो आग कम हो वहाँ पे कम बोटियाँ, छोटी पतली बोटियाँ पता नहीं क्या बोल रही हूँ। अच्छा खैर, यहाँ पे मैं कढ़ाई बनाने के लिए ऑयल ज़्यादा डालती हूँ और ऑयल जो है ना बाद में मैं ये निकाल देती हूँ, क्योंकि ना इसमें चिकन को फ्राई होना होता है ना, तो ऑयल कढ़ाई में ज़्यादा ही डलता है हमेशा। और इसके बाद काली मिर्च मैं नहीं डालती, काली मिर्च मैं आखिर में डालती हूँ। ये सिर्फ टमाटर वाली मैं शनवारी टाइप कढ़ाई नहीं होती है, वो वाली मैं बना रही हूँ। तो आप लोग भी ये वाली रेसिपी ट्राई करना, बड़े मज़े की बनती है। अच्छा, जब तक आप लोग ये रेसिपी देखते हैं, मैं कल परसों जो कुछ हुआ इसके बारे में मैं थोड़ा सा और बात करती हूँ कि अब ना उस टॉपिक में मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, चाहे आप लोग मेरे आके इनबॉक्स में बात करो या जो मर्ज़ी करो। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि जो कुछ भी हुआ ना 1-2 दिन में, उसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना वो असलियत सामने आई है। मुझे भी बहुत पता चला है कि कौन से लोग वाकई मेरे से सिंसेयर हैं और वाकई मेरे से प्यार करते हैं, वाकई मुझे देखना चाहते हैं। तो अच्छा होता है कभी कभी ऐसी बात हो जाना चाहिए। आपको बहुत सारे लोगों को जो है ना आपको असल में समझ आ जाती है कि लोग कैसे हैं। और यहाँ पे मैं उन लोगों का बहुत 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 थैंक यू करूँगी कि जिनने इन 2 वीडियोस में, मेरी वीडियो में, मेरी लाइव में मेरा बहुत साथ दिया और मेरे लिए स्टैंड लिया और मुझे प्यार दिया और मेरे लिए दुआ की। उनके लिए बहुत शुक्रिया और हमेशा जो है ना आप लोगों को मैं याद रखूँगी। बात ये है ना कि जो ऐसे मौक़ों पे आपके लिए बात करता है, आपके लिए कमेंट करता है ना, वही आपका असली सब्सक्राइबर होता है। वो जो कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो वाकई ये जो है ना अच्छे के लिए हुआ है। अब मुझे समझ आ गई है। और दूसरी बात, जहाँ तक दोस्ती के ताल्लुक का है, वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारी दोस्ती जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। इतनी बातों से ऐसे वैसे नहीं हो जाती है और हर बात का गलत मतलब भी नहीं लेना चाहिए। चले बस अब इस टॉपिक को ना हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, कोई कोमा भी नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाना है डायरेक्ट। अच्छा, चिकन कढ़ाई अब हमारी तकरीबन रेडी हो गई थी। मैंने उसी तरह चिकन पहले फ्राई की, उसके अंदर टमाटर डाले, कट करके डाल दिए। बड़े आसान है चिकन कढ़ाई, मुझे लगता है सबसे आसान और सबसे जल्दी बनने वाली जो है ना डिश जो है ना वो चिकन कढ़ाई है। बीच में टमाटरों के छिलके मैं हटा रही थी और थोड़ी सी कढ़ाई बनाई थी। मेरे इन-लॉज़ आए हुए, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कभी कोई कहीं था कोई कहीं था, ऐसा घर में कोई भी नहीं था, बस इसलिए मैं थोड़ी सी जो है ना वो चिकन कढ़ाई बना रही थी अपनी फैमिली के लिए। और काली मिर्च मैं फिर आखिर में डाल दी थी और उसको मैंने भूना अच्छी तरीके से। बस ये देखना होता है कि बोटी कोई ना टूटे कोई ना। और हरी मिर्ची मैं अपने लिए डालती हूँ, बाकी लाल मिर्च मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालती। आखिर में ना मैंने इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल दी थी। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको क्रीम पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो ना डालें। मैं कभी कभी बिल्कुल नहीं डालती हूँ, कभी कभी पड़ी हो फ्रिज में तो डाल देती हूँ। अपनी जो है ना टेस्ट पे है, जब आपका दिल करे डालें, जब करे ना दिल करे तो ना डालें। लेकिन ये कढ़ाई बहुत सिंपल है और बनती बहुत मज़े की है, तो आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद जो है ना मेरे इन-लॉज़ आ गए थे, वो लोग खाना शाना खा के आए थे, बस उनके साथ मैंने जाना था बाज़ार और उन लोगों ने मुझे शॉपिंग कराई थी। देवरानी तो मुझे गिफ्ट दे दिया था, मैंने आपको दिखाया था बैग, बर्थडे का गिफ्ट। वो लोग कह रहे थे कि हम आए हुए हैं तो भी तुम्हारी पसंद का हम तुम्हें ले देते हैं। फिर बिलाल की अम्मी ने बोला कि मैंने भी गिफ्ट लेके देना है, तो चलो मैं भी तुम्हें लेके दूँ। तो मैं, मेरी देवरानी, अम्मी, हम तीनों गए थे बाज़ार और बिलाल ने हमें ड्रॉप किया था। और हम लोग गए कहाँ थे? गीगा मॉल में काफ़ी अरसे बाद गई हूँ, क्योंकि अब ये मेडिसिन मॉल बन गया है ना सदर में, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ करीब। बल्कि आज मेडिसिन मॉल में मुझे मेरी सब्सक्राइबर भी मिली थी
और उन्होंने कहा फ़ायज़ा है, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ तो मैं आपको पता नहीं पज़ल हो जाती हूँ क्या बात करूँ क्या ना करूँ। तो लोग समझते हैं कि यार ये कैसी लड़की है, सोचते होंगे, उन्होंने भी ज़रूर सोचा होगा कि सही तरीके से जवाब नहीं देती, लेकिन उस वक्त मैं अचानक से मुझे कोई मिलता है ना तो मैं थोड़ी सी हो जाती हूँ पज़ल। ये मेरा एक ड्रॉबैक है, ये है, इसको मैं कैसे ठीक करूँ। सबसे पहले हम आ गए थे स्केचर्स की दुकान पे आउटलेट पे में ही हम लोग स्केचेस की आउटलेट पे आ गए थे, दुकान नहीं होता है पेंडू बंदा पेंडू ही रहेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना लगी हुई थी सेल, और बड़ी मुश्किलों से स्केचेस पे सेल लगती है, क्योंकि ना इनका बस 14 अगस्त 25 दिसंबर इस तरह से ज़्यादातर सेल लगती है। इनके जो जूते होते हैं, जो जॉगर्स होते हैं यार, वो क्या कमाल के होते हैं। मैं काफ़ी अर्से से इनके यूज़ कर रही हूँ, बहुत महंगे होते हैं, बस आप एक ले लें और फिर इनको सालों साल चलाएं, वो वाली बात है, सेल से ले लें, लेकिन बहुत कंफर्टेबल होते हैं। जिन्हें घुटनों का, जिन्हें हील का मसला है ना, वो बस एक दफ़ा ये ट्राई कर दें। मेरे डॉक्टर ने मुझे एक दफ़ा रिकमेंड किया था, मेरी हील जो है ना वो इतना दर्द थी कि आपकी सोच है मरते मरते बचती, मतलब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको इंजेक्शन लगेंगे। फिर एक और मैंने डॉक्टर को चेक कराया, उसने कहा कि आप स्केचेस के शूज़ ट्राई करें। तो मेरी सास ने वहाँ से लिए जूते अपने लिए, जॉगर्स लिए, जो बहुत अच्छे लग रहे थे उनको, कहती बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो पहन के भी देख रही थी। यहाँ पे मैं ग्लासेस पहन के देख रही थी, बिलाल साहब जो है ना लगातार मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसमें ऐसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो। और वाकई ये बात सच है कि मुझे ग्लासेस सूट नहीं करती, पता नहीं क्या मसला है, चाहे जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी ग्लासेस ले लूँ ना, बहुत कम ग्लासेस हैं जो कि मुझे सूट करती हैं। ये मुझे नहीं समझ है आज तक कि क्यों ऐसा हुआ। अब लाइमलाइट में मैं खड़ी थी, मैंने सारी ग्लासेस ट्राई करके दिखा दी, लेकिन कोई एक भी जो है ना वो सूट नहीं कर रही थी। अच्छा, कूगर में भी बड़ा ज़बरदस्त ऑफ लगा हुआ है आजकल ना, हर जगह पे सेल लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं अपनी देवरानी के लिए, उसको कुछ टॉप चाहिए थे, वो मैं मतलब सेलेक्ट करके उसको दे रही थी कि ये वाला ले लो, ये वाला ले लो। तो लेकिन ये है कि सेल बड़ी अच्छी लगी हुई थी। बिलाल ने भी जो है ना कहा लगे हाथों में भी अपनी कोई पोलोज ले लूँ, तो वो ट्राई कर रहे थे, एक मरून और एक ब्लू, ये वाली दो उन्होंने ली थी और दोनों बहुत अच्छी लग रही थी और सेल थी, ऑफ थी। अच्छा, ऑफ करके भी पोलोज काफ़ी महंगी हुई हैं। वहाँ पे हमें नज़र आई दही भल्ले की शॉप, ये पहले नहीं होती थी, अब जो है ना ये नहीं शॉप नहीं से हम कहेंगे, दही भल्ले का ठेला लगा हुआ था और बड़े मज़े के वहाँ से दही भल्ले मुझे मिले, बहुत अरसे के बाद मैंने खाए हैं गीगा मॉल में दही भल्ले, क्योंकि पहले वहाँ पे ऐसा नहीं था ठेला। आज मुझे नज़र आया तो मैं कहा चलो यार लेते हैं। और ये देखे ना, ये हार जो है ये हमारे बचपन के ज़माने का, आज मैं बचपन कह रही हूँ, आज नहीं मैं कह रही मेरे ज़माने का। मुझे याद है कि जब मैं सारे जितनी थी ना, तो मेरे सबसे बड़े भाई की शादी हुई थी, और उस वक्त उनकी शादी पे ऐसे हार उनको पहनाए थे सबने, पैसों वाले हार। और फिर बाद में हम इंतज़ार में बैठे थे, किसी तरीके से ये पैसे हम लोग जो है ना उतार के शॉप पे जाया करते थे। फिर हम जनरेशन पे गए, जनरेशन पे भी सेल लगी हुई थी, लेकिन कोई मज़े की चीज़ नहीं थी। मैं एथनिक गई थी, एथनिक से मैंने ड्रेसेस लिए जो मेरी सास ने बर्थडे का गिफ्ट लेके दिया। और लेकिन यही बात है कि जो सेल है ना, उसमें से आप बस चॉइस अगर आपकी अच्छी है ना, तब आपको चीज़ अच्छी निकाल सकते हो। अदरवाइज़ तो ये देख रहे हैं शलवार, ये ट्राउज़र है, शलवार है, क्या है, व्हाट इज़ दिस, मुझे बता दें कि ये किस किस्म की शलवार थी, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा आप लोग बताइए ये क्या है। मैंने तो पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में देखा, अपने ज़िंदगी के जितने साल हैं उनमें मैंने ये पहली दफ़ा देखा है। तो यहाँ से मैंने 2 ड्रेसेस एथनिक से लिए, मैंने चूज़ किए, बड़े चूज़ करके, मतलब हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, सेल में हर चीज़ निकल जाती है। खाड़ी का एक ड्रेस था जो मुझे बहुत पसंद था, वो सेल पे भी नहीं था, लेकिन वो भी मुझे इस बार नहीं मिला, वो कहते हैं ख़त्म हो गए। मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया। फिर मेरी देवरानी जो है वो ज्वेलरी देख रही थी, यहाँ पे स्टॉल्स थे ज्वेलरी के, वो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे ना मुझे मेरी दोस्त मिली, आप लोग तो जानते ही हैं राबिया को, पहले इधर मेरे घर के पास रहती थी, अब वो शिफ्ट हो गई गीगा मॉल के पास, वो लोग चले गए हैं, वहाँ पे अब रहती है। अभी कहाँ गई है, अभी दिखाती हूँ, ज्वेलरी के बाद उसका क्लिप आएगा, आप उसको देखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे उसने कितना वेट लूज़ किया। मैं तो खैर 1-2 दफ़ा पहले भी आपको दिखाया, लेकिन मेरी सास और मेरी देवरानी देखे हैरान हो गए कि राबिया तुमने इतना लूज़ किया। और राबिया तुम्हें देख के मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जो है ना डाइट प्लान बना के दो, जो तुम कहते मैं तुम्हें बना के दूंगी। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स से भी शेयर करूँ, उनको भी बताऊँ कि ये डाइट प्लान है और इस तरह हमने आगे चलना है। और ये देखें ना, यहाँ पे मैंने आई मास्क भी जो मैंने बताया था मैं डार्क सर्कल्स के लिए शेयर करूँगी, मैंने वीडियो बना ली है और ये मैं लगा भी रही थी, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो। आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है और इतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरी गारंटी है। देख लीजिएगा कि आपको पसंद आएगा ये आई मास्क। इसके साथ मैं एक ऑयल बताऊँगी, मसाज करना है आपने उससे। और 14 अगस्त में आप ये हालात देखें, मैं 12:30 बजे सारा इफ्राइम को पार्क से लेने गई हूँ। वो गए थे कोई 11:45 बजे, सारे बच्चे जो है ना वो पार्क गए कि हमने जो है ना 14 अगस्त की जो है ना क्या करनी, सेलिब्रेशन करनी है।
तो ये इब्राहिम साहब और उसके फ्रेंड्स और सारा ये सारे जो है ना यहाँ पे पटाखे बजा रहे थे। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, हमारा बचपन कितना अच्छा था। वहाँ पे हम लोग इसी तरह निकलते होते थे, बाहर पटाखे बजाते थे। आजकल तो बच्चों को बाहर निकालते हुए डर लगता है। ये तो फिर जो है क्लोज़ कम्युनिटी हम निकाल देते हैं, अदरवाइज़ बाहर बच्चों का क्या हाल हो रहा है। मतलब अगर आप बाहर निकालो तो वापसी की उम्मीद नहीं होती है। अभी एक 1.5 साल बच्ची के साथ क्या हुआ यहाँ कराची में, इतना मुझे अफसोस है। मैंने ज़रूर उसकी इंस्टा पे वीडियो बनानी है, मैं बनाऊँगी, उसके लिए बोलूँगी और कहूँगी कि भाई हमें नहीं डरना है लोगों से। हम डर डर के अपने बच्चों को बाहर ना निकालें। ऐसा कानून होना चाहिए ना कि ये लोग डरें। इन लोगों को डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे किसी बच्चे के साथ तो फिर हमारे साथ क्या होगा। खैर वो इंशाल्लाह बनाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी वो वीडियो यूट्यूब पे भी। अच्छा, ड्रेसेस आप देखें कि मैंने क्या लिए हैं, एथनिक से बड़ी मुश्किलों से वहाँ चूज़ कर करके लिए हैं, क्योंकि ड्रेसेस जब सेल लगती है ना तो बस कूड़ा करकट ही रह जाता है, क्योंकि सेल जो है ना काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। तो इतनी भी सेल नहीं थी, मेरे ख्याल से 30-20% ऑफ थी। अच्छा, ये मैंने 2 पीस 2 लिए हैं। ये ब्लैक इतना फ्रेश था, इतना प्यारा इसका ब्लैक का कलर था ना। शॉर्ट शर्ट विद क्या थी, शलवार। आजकल शलवार का ही फैशन है ना, तो एथनिक की शलवारें बहुत प्यारी आई हैं। इसके साथ ब्लैक सिंपल शलवार थी, तो मैंने सोचा कि मैं दुपट्टे के साथ ले लूँगी। और ये वाला ड्रेस मेरी सास ने मुझे लेके दिया, बहुत प्यारा था और मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा ड्रेस उन्होंने मुझे लेके दिया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, मरून कलर का था। वो थोड़ा सिंधी स्टाइल का था, मतलब मुझे लग रहा था जैसे थोड़ा सा ये ट्रेडिशनल लुक नहीं आती है, सिंधी में वैसे ही कह रही हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल लुक जो आती है ना वो इस ड्रेस में आ रही थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मुझे थोड़े से इसके लगे कि स्लीव्स भी थोड़े से अजीब से थे, आगे यूँ स्क्वेयर स्क्वेयर से बने हुए थे ट्राउज़र में भी, लेकिन जब वो मैंने पहना था तो वो अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मरून दुपट्टे के साथ ये मैं कर लूँगी, या ब्लैक दुपट्टे के साथ देखती हूँ। अगर मरून दुपट्टा मैच हो गया घर में पड़ा हुआ तो पहन लूँगी, अदरवाइज़ ब्लैक ही पहन लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मैं इसको डाई नहीं करा सकती, टाइम नहीं है। कल हम लोगों ने जाना एबटाबाद, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला ड्रेस जो है ना अपने साथ एबटाबाद लेके जाऊँगी, वहाँ पहनूँगी। वहाँ पे सबका डिनर भी है, तो वहाँ पे मैं ये पहन लूँगी। अभी तो सोच ही रही हूँ, देखते हैं फिर कल क्या करते हैं। साथ इसके ब्लैक शलवार थी। आप मुझे बताना कि कौन सा आपको अच्छा लगा है, ब्लैक वाला ड्रेस अच्छा लगा है, ये मरून वाला अच्छा लगा है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।